बारी बारी इसके बारे में सोचने से शायद आपका राजनीतिक या जीवन का सफर रुकता नहीं। मेहनत करनी, राजनीतिक लोग हैं। क्या सरकार में रह के हमने जो निर्णय किए उससे प्रदेश को नुकसान हुआ? दुष्यंत जी, आप 4.5 साल सत्ता के साथ रहे, अब कुछ जल्दी ही खफा हो गया। सत्ता के साथ नहीं रहा, सत्ता में रहा, जो भी काम किया, कोई काम ना किया हो तो बताओ। और खफा, अगर प्रदेश का नागरिक पीड़ित है तो खफा होने का अधिकार तो सबसे ज्यादा हमें है। जब मैं 42, 48, 73 घंटे के बीच में किसान के खाते में पैसा पहुंचा देता था और आज 15-15 दिनों तक उसको ये नहीं पता होता, पीड़ा तो होगी। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उससे पीड़ा नहीं होगी। आज किसान के खेत में जो पानी खड़ा हुआ, फसल बर्बाद हुई, ट्यूबवेल डूब गए लोगों के, उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्या पीड़ित नहीं होगा? और एक चीज तो आप देखो, खुल के सरकार के खिलाफ तो बोल रहा हूं और किसी को बोलता सुना है? सारे डरते हैं और सारों की मिली भगत। अब पता नहीं सारे कहते हैं बीजेपी से मिली भगत बताते हैं सबकी, जिससे वो कहता है बीजेपी से, वो बीजेपी से। आप इनेलो के स्थापना दिवस में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुन लो। आपके 2 पत्रकारों ने रोहतक के ने एनालिसिस किया है, शायद उसमें 40 बार जेजेपी बोला और 10 बार बीजेपी बोला। कौन किसके लिए काम कर रहा है रोहतक की रैली सबको बता रही। और मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी को कहूँगा, जाकर गुलदस्ता अभय सिंह को दे आओ। जितना आप भूपेंद्र हुड्डा का नाम अभय सिंह ने लिया पिछले 2 महीने से, भूपेंद्र हुड्डा उसकी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर बनी। शायद नाम लेते तो कादयान साहब जैसों की लॉटरी लेते। अभय सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमीन मामले में डरा रखा है और आपको अब जो है शराब घोटाले के मामले में। मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई चीज है लाके तो दिखाओ। मेरे को किस चीज के लिए डराएंगे? ना मेरे पे कोई FIR है, ना मेरे पे कोई केस है, ना मेरे पे कोई अनियमितता पाएगी। आप लोग ही बारी बारी ये सवाल पूछ लेते हो कि वो ये कहते हैं। अरे कहना बहुत आसान है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो सरेआम कहता हूं तो कोई चीज प्रूव तो करके दिखाओ, आरोप लगाते हो। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि जो झूठे आरोप लगाए हर एक को डेफर्मेशन का नोटिस भेजूं और जाके 365 दिन कोर्टों में बयान देता रहूं। राजनीति का स्तर इतना गिरा चुके हैं कई लोग कि उनके मुंह ना लगो तो बेहतर है। आप सरकार में बहुत से लोग भी मानते हैं कि दुष्यंत का फैसला करना है, क्या आपने भी मंथन के थोड़ा बहुत? कभी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है? आगे बड़ा ब्रेक मार दे और आपकी गलती ना हो तो भी गाड़ी ठुक जाए, गलती किसकी निकलती है? समय पे क्या फैसला होता है, उसका क्या परिणाम आता है? बारी बारी इसके बारे में सोचने से शायद आपका राजनीतिक या जीवन का सफर रुकता नहीं। मेहनत करनी, राजनीतिक लोग हैं। क्या सरकार में रह के हमने जो निर्णय किए उससे प्रदेश को नुकसान हुआ? अगर एक निर्णय आप ऐसा बता दो जिसने प्रदेश को तबाह या बर्बाद किया तो मैं जरूर इस चीज के ऊपर विचार करूंगा।